सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा था छोटा सा गांव धवलपुर। चारों ओर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पत्थरों की चट्टानें। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक रहस्यमयी गुफा की कहानी सुनाया करते थे, जो कभी किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन जिसकी परछाई हर शाम सूरज ढलते ही उन चट्टानों पर उभर आती थी। कहा जाता था कि उस गुफा में एक प्राचीन खजाना छिपा है, जिसकी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति करती है। जो भी उसमें गया वापस कभी नहीं आया। अर्जुन और राघव दोनों बचपन के दोस्त इन किस्सों पर हमेशा हंसते थे, लेकिन एक दिन अर्जुन के दादाजी ने मरने से पहले अर्जुन को एक पुराना नक्शा दिया। इस गुफा का रहस्य मेरी पीढ़ी भी न सुलझा सकी। अगर हिम्मत हो तो जाना, मगर संभल कर। वहाँ केवल खजाना नहीं, एक श्राप भी है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने राघव से कहा, चलो इस बार सच पता लगाते हैं। अगली रात दोनों हाथ में टॉर्च और दादाजी का नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद डरावना था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें, घनी झाड़ियां और उलझती हुई लताएं। करीब 3 घंटे बाद वे चट्टानों के बीच एक संकरी दरार के पास पहुंचे। नक्शे के मुताबिक वही था गुफा का रास्ता। दरार से घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, आदमी, जानवर और अजीब आकृतियां। कुछ जगह दीवार पर पुराने खून के धब्बे थे। अचानक अर्जुन की टॉर्च झपकने लगी। राघव ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन बोला, बस थोड़ा और। गुफा के भीतर एक बड़ा हॉल नुमा हिस्सा था, जिसके बीचों बीच पत्थरों से बनी एक मेज और उस पर रखी थी एक प्राचीन सुनहरी संदूक। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अर्जुन ने संदूक छूते ही सुना, तुमने मना किया था। कहाँ से आई ये आवाज? दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने संदूक खोला। अंदर चमचमाते गहने, मूर्तियां और एक काले रंग की अजीब मूर्ति थी। उसकी आंखें लाल रंग की थी। जैसे ही मूर्ति को छुआ, गुफा की दीवारें हिलने लगीं। अजीब सी परछाइयां दीवारों पर दौड़ने लगीं। राघव चीखा, अर्जुन ये देख! सामने दीवार पर खून से लिखा था, जो भी इसे छुएगा वो इस गुफा का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन घबरा गया। तभी मूर्ति की आंखें चमकी और गुफा की छत से काले धुएं की आकृति निकली। वो आकृति धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी, बिल्कुल अर्जुन जैसी। राघव ने डरते हुए कहा, ये क्या है? अर्जुन बोल भी ना पाया। धुएं की आकृति अर्जुन की तरफ बढ़ी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसी में समा गई। अर्जुन की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। राघव डर के मारे भागने लगा, लेकिन गुफा का रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ अंधेरा और बस वही रहस्यमयी फुसफुसाहट। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। सुबह गांव वाले जब जंगल में पहुंचे तो गुफा का रास्ता गायब था। सिर्फ एक टूटा हुआ टॉर्च और अर्जुन का दुपट्टा पड़ा था। आज भी अगर धवलपुर के जंगल में सूरज ढलते ही कोई ध्यान से सुने तो एक आवाज आती है, तुमने मना किया था।